नागदा खाचौद विधानसभा क्षेत्र की खस्ता हल सड़क भाजपा के विकास और विधायक को मुंह चिढ़ा रहे हैं। हर चुनाव में विकास की बड़ी बड़ी बातें कही जाती है। अब तक क्षेत्र में सड़कों का व्यवस्थित निर्माण नहीं हो पाया है। इससे शहर और ग्रामीणों में नाराजगी भी है। यह बात आप पार्टी द्वारा तहसील कार्यालय पर 7 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन के दौरान आप नेता सुबोध स्वामी ने कही। उन्होंने राशन दुकानों से कालाबाजारी, पीएम आवास योजना में रिश्वतखोरी, किसानों के ब्याज, घोड़ा रोज की समस्या, ऊंचा हेड़ा की पुलिया सहित कई मुद्दे उठाए। धरना प्रदर्शन में भंवर सिंह पंवार, अंतर सिंह तोमर, हेनरी मचार, राजेश बनिया, हिम्मत मकवाना, गोपाल भोयन, राहुल चौधरी, विशाल मालवी, जफर शाह, चेतन परमार, सचिन रघुवंशी आदि मौजूद थे। कि आप अपना त्याग पत्र दे दीजिए, क्योंकि आपने जनता के साथ धोखा किया है। आप धोखे से आपने सत्ता हासिल की है। आपने कहा था कि काला धन लेकर आऊंगा और रोजगार दूंगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, पर हुआ ऐसा नहीं हुआ। आपने देश की जनता को भ्रमित किया है। उसके लिए मोदी जी आप अपना इस्तीफा दीजिए। आपने कहा था कि एक चौकीदार बनकर मैं काम करूंगा, पर आप किसके चौकीदार बने हुए हो अभी ये सारी जनता जानती है। आपने सारी सरकारी संस्थाओं का निजीकरण करके अपने मित्रों को सौंप दिया और उन्हीं को आगे बढ़ाया। यहाँ जनता अपनी मूलभूत सुविधा से परेशान है और हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है। और मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा, जो ऊंचाईया में ब्रिज के लिए, और मैं कहना चाहता हूं कि शर्म करो भाजपा सरकार। देश का मान अभी कुछ ही दिनों पहले सड़क पर बैठा था। देश की हमारी बेटियां जो गोल्ड मेडल ला रही है वो सड़क पर बैठी थी। संविधान कर्मचारी वो सड़क पर बैठे हुए हैं। और तो और जो भारत के नवनिर्माण में अपना सहयोग देते हैं वो शिक्षक आज सड़क पर बैठा है। तो ये कैसी विकास यात्रा निकाल रहे हो आप? मैं अपनी बात वाणी को विराम देना चाहता हूं यहीं पर। जय हिंद, जय भारत। और इस पूरे प्रांगण में दूर दूर तक बैठकर सुन रहे सभी किसान साथियों को मेरा प्रणाम। मैं अपने बात इन 2 लाइनों के साथ शुरू करूंगा कि हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। माना कि अंधेरा बहुत है और सफर अभी दूरगामी है। माना कि थक कर टूट गए और रात अभी अंधियारी है। माना कि चांद पे ग्रहण है, माना कि चांद पर ग्रहण है और रात काली छाई है, पर श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कभी निष्फल नहीं होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। 2003 से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में सत्तासीन है। 20 वर्षों का एक समय कोई छोटा समय नहीं होता। वर्तमान में जो हमारे विधायक साहब हैं उनको विधायकी करते करते 20 वर्ष हो गए। आज भी नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र अगर किसी बात के लिए तरस रहा है तो उनके ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के लिए। ग्रामीण क्षेत्र की सड़क अपनी जगह है। अरे आप लोगों से नागदा खाचरोद की सड़क नहीं बनी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी वर्ष 2018 में नागदा चिरोला रोड की भूमि पूजन करके गए, वो रोड आज तक नहीं बनी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी जब जब कोई घोषणा करते हैं तो वो घोषणा कागजों में लिपट कर रह जाती है।
ऊंचा हेड़ा के ग्रामीण जन यहां पर आए, इन्होंने अपनी पीड़ा सुनाई। बड़े दुर्भाग्य की बात है और शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि, वर्तमान विधायक हो या पूर्व विधायक, चार बार भूमि पूजन कर चुके ऊंचा हेड़ा की पुलिया के, ऊंचा हेड़ा की रोड की, सड़क की, लेकिन आज तक ना तो पुलिया बनी ना सड़क बनी। विकास, भारतीय जनता पार्टी अभी पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में विकास यात्रा निकाल रही है, करोड़ों रुपए खर्च करके अपना विकास बता रही है। अरे विकास तो वो होता है कि अगर आपने करा तो जनता अपने मुख से बोलती कि भारतीय जनता पार्टी ने ये विकास करा। आप जहां विकास यात्रा लेकर गए, ग्रामीण जनों ने आपका विरोध करा और अपनी समस्याएं बताई। ऐसा कौन सा विकास आपने कर दिया? शिवराज सिंह जी का याद है मुझे एक घोषणा, उन्होंने पूरे कृषक साथियों का, किसान भाइयों का कर्ज का ब्याज माफ करने की घोषणा करी थी। सबको याद होगा कि ब्याज मध्य प्रदेश सरकार भरेगी, ये घोषणा करी थी शिवराज सिंह जी। आज तक किसान साथियों का ब्याज भरा नहीं गया और किसान साथी बैंकों से ओवरड्यू होकर डिफॉल्ट होते जा रहे हैं। लेकिन शिवराज सिंह जी नई नई घोषणा करते जा रहे हैं, पुरानी घोषणाओं पर अमल तक नहीं कर पा रहे। घोड़ा रोज की समस्या कई दिनों से पूरे विधानसभा में इसका अलग जग रहा है। किसान अपने फसल को देखकर बेबस आंसू बहा रहा है कि उनकी फसल घोड़ा रोज नीलगाय खा रही है, लेकिन ना तो शासन के पास न प्रशासन के पास इस पूरी समस्या का कोई निदान या कोई समाधान है। ये बड़ी अजीब बात है कि 20-20 साल की सत्ता आने के बाद भी आज पूरे क्षेत्र का किसान हो, युवा हो, बेरोजगार हो, अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, जब जब चुनाव आते हैं आप लोगों के पास सिवाय सड़क, नाली, बिजली इनकी बात करते हैं। मध्य प्रदेश से दिल्ली प्रदेश की सरकार बिजली खरीद रही है और दिल्ली और पंजाब में 300 यूनिट फ्री बिजली दे देती है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार हमारा खून चूस रही है। मध्य प्रदेश की सरकार 300 यूनिट बिजली फ्री क्यों नहीं दे सकती, जबकि उनसे खरीद रही अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में और पंजाब में वहां की जनता को फ्री बिजली दे रही है। जब फ्री की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मित्र बोलते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी तो सबको फ्री में बांटते हैं, इस तरह देश का क्या होगा? काम है वह सिर्फ सांसद, विधायकों और नेताओं के लिए ही है क्या? हमारी जेब से पैसा निकलता है और वही जनता की जेब से पैसा निकाल के अरविंद केजरीवाल जी अगर जनता को ही दे रहे हैं तो आपको दुख हो रहा है। आप ये चाहते हो कि इस पूरे देश को गिने चुने लोग, गिने चुने धनाढ्य लोग अपना ऐश-गाह मना ले, अपनी जेब उनकी भरती जाए और उसके बाद आम जनता हो, भले वो फिर किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, ये अपने हाल पे बैठे रहे। ये ग्रेसिम उद्योग नागदा में 5-7 उद्योग है जहां पर 20 से 25 हजार लोग काम करते हैं। शासन का एक कानून है कि 70% क्षेत्र के युवाओं को, क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए, लेकिन सारे कानूनों को भलाई ताक पर रखकर, नेताओं को मलाई चाट कर, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए 30% क्षेत्र के युवाओं को नौकरी दी जा रही है, 70% बाहर के अन्य प्रदेशों से आकर नौकरी करके चले जा रहे हैं। ठेके पे आते हैं लोग, चले जाते हैं, लेकिन कोई भी नेता आपके गांव में आकर ये नहीं पूछता कि आपका बच्चा रोजगार से है या बेरोजगार है। किसान से कोई भी नेता आकर ये नहीं पूछता कि आपके घर में या आपके गांव में या आपके पंचायत में कितने बेरोजगार युवा है। अगर वो बेरोजगार है तो लाओ, उनकी सूची हमारे पास लाओ, हम नागदा में उद्योगों में उनको काम पे लगाएंगे।
ये बात कोई भी नेता नहीं करता, क्योंकि उद्योग प्रबंधन से, उद्योगपतियों से सीधे सीधे एक मोटा माल और गट्टी वो अपनी जेब में रख लेते, जनता जाए अपने भाड़ में। इंदिरा आवास योजना, ये प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें जिस तरह की धांधली इस पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में बची हुई है, 10-10, 15-15 हजार रुपए सचिव और मंत्री द्वारा मांगे जाते हैं। अगर 10-15 हजार रुपए नहीं दिए तो आपका नाम पात्र हितग्राही से हटा दिया जाता है, और जिसने दे दिया उसका नाम पात्र हितग्राही में आ जाता है। और ये 10-15 हजार मंत्री और सचिवों की जेब में नहीं जाता, ये जाता उन नेताओं की जेब में। मंत्री और सचिव तो मध्यस्थता का काम करते हैं, ये लेते हैं यहाँ से और नेताओं को देते हैं। विकास यात्रा आ रही है तो नेताओं का खर्चा वो उठाएंगे, कोई दूसरा कार्यक्रम कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है तो नेताओं का खर्चा वो उठाएंगे। इस तरह मंत्री और सचिव खुलेआम लोगों से पैसा मांगने से नहीं चूक रहे हैं। जब लोगों से पैसा मांगने से नहीं चूक रहे और लोग शिकायत भी कर रहे हैं, तो दोनों दल के नेता, भले वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, वो उनकी शिकायत को अनसुना करके दूर फेंक देता। इन सब बातों को लेकर आज आम आदमी पार्टी आपके बीच में आई है, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, किसान साथी हो और गांव का अगर युवा बेरोजगार है तो उनके हक की, उनके न्याय की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। आज आप लोग धरना में आम आदमी के पार्टी के प्रति आपने जो समर्थन और उत्साह दिखाया, मैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जब जब आम आदमी पार्टी कोई सा भी कार्यक्रम आपको देगी तो आप इसी तरह बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। मैं एक अंतिम घोषणा ये करूं कि ऊंचा हेड़ा के जो हमारे भाई लोग आए हैं, अगर 15 से 20 दिन के अंदर शासन प्रशासन द्वारा हमारी मांगों का समाधान नहीं किया जाता तो ऊंचा हेड़ा की पुलिया हम जन सहयोग से कटोरा लेके भीख मांगकर उस पुलिया को सुधरवाएंगे। ये आज हम आम आदमी पार्टी की ओर से ऊंचा हेड़ा के गांव वासियों को विश्वास दिलाते हैं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी द्वारा विभागीय अधिकारी महोदय, खाचरोद तहसील माननीय महोदय, आम आदमी पार्टी नागदा खाचरोद आज धरना प्रदर्शन आंदोलन के माध्यम से क्षेत्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित नागरिकों के हित में हम आपसे निम्न मांग करते हैं। नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नागदा खाचरोद सड़क, नागदा चिरोला सड़क, ऊंचा हेड़ा बागरोद सड़क, पुलिया, कनवास बोरडिया सड़क, रूलखेड़ा पनवास सड़क, रजला सड़क जीर्ण शीर्ण होकर आए दिन नागरिक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। इसे शीघ्र दुरुस्त किया जाए। आवास योजना अंतर्गत ग्रामीणों क्षेत्रों में सचिव व मंत्रियों की खुलेआम हितग्राहियों से 10 से 15 हजार की मांग बतौर रिश्वत की जाती है। नहीं देने पर आवास योजना की सूची में हितग्राहियों का नाम हटा दिया जाता है। ऐसे लोग जिनके पास रहने के लिए कच्चा मकान वही निंदनीय स्थिति में है, उनका नाम सूची से हटा दिया गया है। वहीं सक्षम लोगों को आवास योजना का लाभ प्रदान कर दिया गया है। विशेष उन क्षेत्रों में जहां दलित आदिवासी बहुमूल्य बस्तियां हैं, वहाँ रिश्वत नहीं देने पर योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए एवं पात्र हितग्राहियों को आवास का लाभ दिया जाए। नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत समग्र ग्राम में घोड़ा रोज की समस्याएं विकराल रूप लेती जा रही है। खेतों में खड़ी फसल को बेहतरीन से घोड़ा रोज नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसान अपनी मेहनत की बर्बादी आंखों से देखते हुए भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है।
शासन प्रशासन का इस गंभीर समस्याओं की ओर से मुखदर्शक बनकर खड़े रहना किसानों की चिंता और बढ़ा रहा है। आम आदमी पार्टी शासन प्रशासन से मांग करती है कि घोड़ा रोज की समस्याओं किसानों को तत्काल प्रभाव से निजात दिलाई जाए। नागदा खाचोक विधानसभा क्षेत्र में समस्त ग्राम पंचायतों में संचालित उचित मूल्य की राशन दुकानों पर राशन संचालकों द्वारा मनमाने तरीके से राशन वितरण कर गरीब हितग्राहियों को राशन प्रदान नहीं किया जा रहा है और उनकी खुलेआम कालाबाजारी की जा रही है। वहीं शासन की ओर से भी मिलने वाला राशन में कटौती दी गई है, जिसमें ग्रामीण को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी राशन की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने एवं पूर्व में दिए जा रहे राशन यथावत दिए जाने की मांग करती है। नागदा खा आज आम आदमी पार्टी ने विभिन्न विभागों से संबंधित कुछ समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया है। इसमें सड़कों का भी विषय है, प्रधानमंत्री आवास का भी विषय है, घोड़ा रोज की समस्या का भी है, राशन दुकान का भी है। सारी चीज़ों में जो है ज्ञापन जो है उचित माध्यम से सभी को का जहाँ तक प्रश्न है, शासन प्रशासन कितना गंभीरता से इन समस्याओं को लेता है ये आने वाले समय में दिखेगा। लेकिन चूँकि आम आदमी पार्टी आम जनता की, किसानों की, युवाओं की, मजदूरों की लड़ाई लड़ती है और इसी से उनकी आम आदमी पार्टी की पहचान है। अगर समस्याओं का निराकरण नहीं होगा तो किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, हमारे किसान साथियों, युवा बेरोजगारों के हित में, इंदिरा आवास, राशन की दुकानों के हित में हम लोग आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन चरणबद्ध आंदोलन होगा।